का बड़ा नाम था। झाड़ फूंक में मंत्रों से याद था, मरीजों की सेवा करना काम था। कोई ना कोई झाड़ फूंक कराने के लिए आ जाता, उसे कहते बैठो, और नीम के पत्तों का झोंका लेकर झाड़ना शुरू करता। यही नियम था। ये काम तो खैर अच्छा है, पर पत्नी ने कहा कि बरसात आने वाली है, 1 महीने बाद ये घर का छप्पर टूट गया, इसे बांध लो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। सो बोला बांध लेंगे, बांध लेंगे। 2 महीने हो गए, उसने नहीं बांधा। बरसात आ गई भयंकर, परिवार भर परेशान, उसने छप्पर नहीं बांधा। मरीज का इंतजार करे। एक दिन एक मरीज आ गया। मरीज को देख, बैठो, दांत में दर्द है? हाँ बैठो। और उसने पत्तों का झोंका लिया, छू छू करके। उसकी पत्नी ने सुना कि मंत्र बोलता क्या है। तो मालूम मंत्र क्या बोलता था? छू। और उसके बाद मंत्र बोले छू छू, आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो, घाट का घटोई बांधो, मरघट का मसान बांधो, छू। और फिर शुरू करे आकाश बांधो, पाताल बांधो। उसकी पत्नी को लगा गुस्सा, तो डांट कर बोले वाले चप, घर का छप्पर तो बनता नहीं, आकाश बांध रहा है, पाताल बांध रहा है, 7 समुद्र बांध रहा है, घाट का घटोई मरघट का मसान बांध रहा है, छप्पर बनता नहीं। तो कुछ लोग होते ही ऐसे जिनसे बनता कुछ नहीं। बातें बड़ी 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 बड़ी। कीर्तन हो रहा था, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो एक दूसरे सज्जन बड़े उदास सुर में बोले, रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं, रहना ही पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि जब रहना ही पड़ेगा तो रह ही लो, प्रसन्नता से रह लो, प्रीति पूर्वक रह लो। अब गुरु जी की अब सोने ही नहीं देते, जब देखो तब ये काम वो काम जगाते ही रहते हैं, हैरान परेशान करते रहते हैं। लेकिन हम गुरु जी अब क्या बताएं, रहना ही है। ऐसे नहीं, जब ये लगे कि ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी आज्ञा देकर हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं, हम गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु जी बार बार कहते हैं, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए सैन तब कीनी। बार बार यह है, राम जी इसी भाव से रह रहे हैं और मानो उपदेश दे रहे हैं कि गुरुदेव के संग रहने का यही नियम है, यही मर्यादा है, और इस मर्यादा से जो रहेंगे उन्हें गुरुदेव के संग का फल अवश्य प्राप्त होगा। जा रहे थे घूमते हुए, दोपहर का समय, गर्मी बहुत। एक गांव से सड़क से जा रहे थे, बगल में बगीचा, बगीचे में वटवृक्ष, बड़ा अच्छा वटवृक्ष लगा, इसकी छाया में विश्राम करेंगे। जाने लगे। एक गांव ने कहा कि बाबा, ग्रामीण ने कहा कि बाबा उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत जाना। क्यों? बोले उस बगिया में बड़ा भयंकर सांप रहता है, बहुतों को काट चुका, बहुत क्रोधी है, सांप बहुत खराब है, मत जाओ मत जाओ। पर महात्मा ही ठहरे। महात्मा ने कहा कि चलो उसको भी समझाएंगे। महात्मा का काम ही समझाना, और महात्मा भी दीवाने, सांप को भी समझाने चले गए। और सांप दौड़ा उधर से बड़ा क्रोध करके, और जो दौड़ा सो महात्मा बोले, अरे रहने दे, पता नहीं किस बाप से तो ये शरीर मिला, अभी भी क्रोध कर रहा, मत कर क्रोध। और सांप समझ गया। महात्मा ने समझाया, कहानी कहती सांप समझ गया। एक सज्जन हमसे तर्क करते बोले, सांप समझ गया, सांप क्या अभी कहानी कहते, झूठी कहानी, सांप समझ गया, सांप समझ गया। कैसे समझ गया सांप? अरे महात्मा के कहने से सांप समझ गया। हमने कहा वो इसलिए समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था। महात्मा समझाए तो सांप भी समझ जाते हैं, आदमी का समझना मुश्किल है। महात्मा बोले अब किसी को मत काटना। सांप ने भी मौन स्वीकृति दी, क्या हम वैष्णव हो गए, अब नहीं काटे। महात्मा ने गांव वालों से कहा आराम से आया जाया करो, कोई दिक्कत नहीं, समझा दिया, वो समझदार हो गया है।
और वैष्णव हो गया। अब ठीक है, महात्मा तो चले गए। अब आए गांव वाले, दूर से देखा उसे, वो शांत रहा, पास जाके बैठे, वो फिर शांत रहा। अब लड़के आए, सो लड़कों ने पत्थर मारा, सांप कुछ नहीं बोला। तो दूसरे ने उसके फन पे लात रखी, सांप तो शिष्य बन गया था। तो एक ने पूंछ पकड़ी ऐसी, लंबा सांप, सो पेड़ की डाली में रस्सी की तरह डालने और झूला झूले। और गांव वाले वहीं तमाशा देखे, लड़के झूल रहे, झूलते झूलते थक जाएं, फिर भोजन करने घर चले जाएं, फिर झूलें। 5 दिन में ही सांप की वो दुर्दशा हो गई, मरणासन हो गया, रक्त जगह जगह। गुरुजी लौटे, चेला चेला चेला। अब चेले का कोई आवाज ही ना आवे, क्या हुआ भाई? गए चेला, अब आवाज तो पता ही ना लगे। सो देखा बिल्कुल जर्जर अवस्था, मरणासन पड़ा, मरने की स्थिति। गुरुजी ने कहा कि बेटा, तेरी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला, गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। आपने कहा था अहिंसा परमो धर्म। गुरुजी बोले, तूने मेरे प्रवचन का सार ही नहीं समझा। मैंने ये कहा था कि दूसरे को मत सताना, लेकिन हमने काटने के लिए मना किया था कि फुफकारने के लिए भी। बोले ये हम नहीं समझे। बोले फुफकारना जरूरी है। कहा क्यों? बोले काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी, और फुफकारोगे नहीं तो तुम्हें हानि पहुंचेगी। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए फुफकारना चाहिए, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी बात है? हाँ। बोले अब आने दो गांव वालों। अब आए लड़के बड़े आराम से, वहीं चलेंगे वहीं चलेंगे। सांप ने जो फुफकार दी, इतनी जल्दी भाई, भागो 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 भागो। तो बोलो भाई, सुरक्षा के लिए फुफकारना जरूरी है कि नहीं? लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं। अच्छा भाई, अब कौन संभाले इस स्थिति को? राम जी बोले चिंता मत करो, इनकी दवाई तो हम बुला देते हैं अभी। उसी समय ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आए। बोलो भैया, चारों तरफ बंद, एक दरवाजा मुख्य गेट में परशुराम जी फरसा लिए खड़े, और जो कह रहा था ले छुड़ा लो, सीता जी छुड़ा लो, तो हाथ उठाए थे छुड़ा लो और छुड़ा लो और छुड़ा लो, ऐसे करते जो उसने सामने देखा परशुराम जी, तो उसका हाथ नीचे नहीं आ रहा था, मुंह खुला रह गया। अब बगल में जो राजा बैठा उसने तो देखा नहीं परशुराम जी को, तो वो कहे ढीले कैसे पड़ के बोलो बोलो हम हैं, ढीले मत पड़ो, बोलो हम हैं, बोलो। अब वो बोले ही नहीं, बोलो। तो उसने देखा इधर कर, जो उसने देखा पढ़ो और चुप। अब कोई कुछ ना बोले। भृगुपति भी लोग सब भूखों के कांप, अरे कांप रे कांप। भृगुपति भी लोग सब भूखों के कांप, रघुपति भी लोग सब भूखों के कांप, अरे बाप रे बाप। रघुपति भी लोग सब भूखों के कांप। कोई के लुकाई, कोई के लुकाई, कोई भाग चुपचाप, कोई के लुकाई, कोई भाग चुपचाप। कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप, कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप। रघुपति भी लोग सब भूखों के कांप, अरे बाप रे बाप। रघुपति भी लोग सब भूखों के कांप, दुबले पतले राजा मोटे मोटे राजाओं के पीछे छिप गए। मोटे मोटे राजा कहां जा,
और परशुराम जी जिसकी ओर गौर से देखेंगे, उसको पहले भी कभी देखा है, वही समझता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए। तो बोलो परशुराम जी क्रोध लेकर आए कि नहीं? और क्रोध उन्होंने जोड़ा किससे? भगवान से। जनक जी से बोले ये भीड़ कैसी इकट्ठी है? तब तक जनक जी ने श्री जानकी जी को बुलाया, महाराज आशीर्वाद दे बेटे को। सौभाग्यवती भाव सखियां ले गई। हाँ बताओ भीड़ कैसी इकट्ठी? तब तक विश्वामित्र जी ने सोचा कि राम जी को भेजना ठीक नहीं, ये तो पूछा ही नहीं कि भीड़ कैसी इकट्ठी है, और किसी ने कह दिया कि यही है धनुष तोड़ने वाला, यही उठ जाए फरसा तो संभाले कौन? विश्वामित्र जी गए, दोनों हो जाए भगवान परशुराम जी बोले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, दोनों मिल गए। और जब दोनों मिले तो एक दूसरे की भुजा दोनों ने अपने अपने बगल में दबा ली। परशुराम जी का फरसे वाला हाथ विश्वामित्र जी ने दबा लिया और उसी समय बोले राम चलो प्रणाम करो। जब तक हम इनका फरसे वाला हाथ दबाए तब तक कर ले प्रणाम। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, प्रणाम किया। ये बड़े सुंदर है, कौन है? परशुराम जी ने कहा विश्वामित्र जी ने इतनी जल्दी परिचय दिया, राम लखन दशरथ की ढूंढा, आप तो आशीर्वाद दे आशीर्वाद दे। जब राम लक्ष्मण जी आकर बैठ गए तब विश्वामित्र जी आकर बैठे। हाँ जनक, मैं पूछ रहा था भीड़ कैसी इकट्ठी? बेटी का विवाह स्वयंवर। अच्छा तो धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी, तो क्या शिव धनुष टूट गया? और ऐसा कह जो पीछे दिखा धनुष के 2 टुकड़े। बड़े क्रोध में बोले, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। किसने तोड़ा ये धनुष? अब एक अति दूसरे अति को जन्म देती। अतिरिस बोले बचन कठोरा, तो अति डर उतर देत नृप नाही। कुटिल भूप हर से मन में, कुटिल बड़े खुश हुए। दूसरों पर विपत्ति आवे तब देखो कुटिल कितने मुस्कुराते, एक पहचान नहीं है उनकी। राम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास रहा होगा। परशुराम जी बोले सेवक होता जो सेवा करे, शत्रु का काम करने वाला सेवक नहीं होता। राम कान खोलकर सुन लो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु के समान हमारा शत्रु है। और ऐसा कह के फरसा हवा में लहराया। परशुराम जी ने सभा में बैठे राजा कांप गए, कुछ तो बोले हे भगवान बड़ा अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा। तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे, मान लो टूट गया होता तो इनसे सुलझता कौन? भगवान जो करते तो अच्छा करते, प्रभु बड़ी कृपा। कुछ दम्भी स्वभाव के राजा थे, दम्भी राजा बोले हम तो जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा। जब नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? ये हमारी दूरदर्शिता। कुछ लोग होते ही हैं दूरदर्शी। एक आदमी रेल की पटरी पे पड़ा, क्यों पड़े हो? बोले बस जिंदगी से जी हो गया है, मरना चाहते। मरने की सबसे बढ़िया जगह रेल की पटरी। अरे का ये कीमती जिंदगी है, ऐसे नहीं गंवानी चाहिए, मर मत चल। बोला नहीं मान ही नहीं सकता, बस आपको भी प्रणाम। आखिरी राम राम। समझाने वाले ने देखा कि सिराने इतनी रोटियां रखे, बड़ी रोटियां काहे को रखे? बोले वाह इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरे के। कुछ लोगों की आदत होती, एक आदमी को अंगूठी मिल गई ससुराल में, विवाह, तो अंगूठी पहनी उसे। अब अंगूठी के बारे में कोई न पूछे तो सबको दिखाता घूमता था। राम राम भी करे तो ऐसे नहीं कि भैया राम राम, और भैया राम राम, और सब ठीक है, और वैसे और कुशल मंगल सब। हमने सोचा बहुत दिन से नहीं मिले तो ऐसे आओ लोग, अरे अंगूठी ससुराल में मिली अंगूठी। एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, मित्र से मिलने गया। मित्र ने कहा कहाँ आज बड़े तैयार दिखाई दे रहा? उसने कहा ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो। मित्र बोला ये कोई ले जाने का ढंग है, पहले से बताते तो हम भी अपने कपड़े आदि पहनकर तैयार रहते। मित्र बोला कपड़ों में क्या हमारी पहन लेना, देत लेत मन संग न धरी, मित्रता में क्या हमारे पहन लेना, ठीक है। मित्र ने अपने कपड़े दे दिए, उसने पहन लिए, दोनों मिलकर ससुराल गए।
अब वहां लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। पड़ोस में बैठने के लिए गए तो एक ने पूछा, बहुत दिन बाद आए, आपकी बड़ी प्रतीक्षा हो रही थी, आपके आने से बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये आपके साथ कौन है? अब उन्होंने परिचय देना शुरू। हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। बोले कहाँ जा रहा हूं? हमने कहा ससुराल। हमने कहा तुम भी चलो। बोले कपड़े नहीं, तो कपड़े भी हमारे ही पहने हैं। मित्र बहुत अच्छे। अब मित्र को बड़ा बुरा लगा। एकांत पाकर मित्र ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारे जैसा हमने आदमी नहीं देखा। लोग हमारे बारे में पूछते कि कपड़ों के बारे में, तुम कपड़ों के बारे में काहे को बताते हो? अरे बोले अब क्षमा करो, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा। अब दूसरी जगह फिर बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा, कहने लगे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, और हमने कहा ससुराल जा रहे हैं। एक ही कहने से हमारे साथ आ गए और कहते कहते निकल गया कपड़े। अब कहा कि मित्र फिर डांटेगा कि ये कपड़े, तो लोगों ने कहा कपड़े क्या कपड़े? तो बोले कपड़े ये इनके अपने हैं, ये खुद के कपड़े पहने हैं, खुद के कपड़े पहने हैं, खुद के अपने। और लोगों ने सोचा कपड़े तो सब खुद के पहनते हैं इसमें। मित्र ने फिर कहा कि अब मैं नहीं रुकूंगा। तूने फिर कपड़ों के बारे में? तो कहा हमने तो तुम्हारे ही बताए। तो बताए क्यों? लोग हमारे बारे में पूछते कि कपड़ों के बारे में। बोला अब मैं कहूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मित्र फिर रुक गया। पर तीसरी जगह बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा कि आप तो बड़े अच्छे हैं, आपके साथ हमारे मित्र हैं, बड़े प्रेमी हैं, एक ही कहने से हमारे साथ आए, और इनकी जितने गुण गाए जाए सब कम है, लेकिन क्षमा करें, हम कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अब फिर कपड़े, अब भीतर भरे कपड़े। हम जो चीज खाएंगे डकार में गंध भी तो उसी की आएगी। तो भीतर जो भरा हो वही बाहर दिखेगा। निराकार हूं मैं न साकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं। भक्त मुझे जिस दृष्टि से देखता है वो उसी दृष्टि से मैं दिखाई पड़ता हूं। अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन होता है। सब भगवान को अलग अलग रूपों में देख रहे हैं, अलग अलग भावना से देख रहे हैं। कोई प्रेम से भर रहे हैं, कोई भय से भर रहे हैं। ये भी दे रहा जाए जिस भाव, जिसको जैसी भावना रहे।